हाँ तो दोस्तों, कैसे हो? आज मैं आपको सिखाऊंगा सिर्फ अपने मोबाइल से घर बैठे बैठे मार्केट खुलने के पहले ही घंटे में ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हैं। तो क्या आप सीखना चाहेंगे? देखिए, शेयर मार्केट ट्रेडिंग जितना सुनने में सिंपल लगती है, एक्चुअल में जब आप शुरू करते हो तो उतना ही ज्यादा कंफ्यूज बन जाती है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, बिना सीखे ट्रेडिंग शुरू कर लेते हैं और भारी नुकसान उठा लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ट्रेडिंग क्या होती है, कितने टाइप की होती है, और एक बिगनर के तौर पे आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताने वाला हूँ, एक ऐसा मिस्टेक बताने वाला हूँ जो 90% नए ट्रेडर करते हैं और ये अपना सारा पैसा डुबो देते हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सबसे पहले हम बेसिक चीज को समझते हैं, इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग ये दोनों अलग अलग चीज है। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है जब आप किसी स्टॉक का शेयर खरीदते हो और लंबे समय के लिए होल्ड करते हो, आपको लगता है फ्यूचर में कंपनी ग्रो करेगी, उसको हम इन्वेस्टिंग कहते हैं। और ट्रेडिंग का मतलब कुछ मिनट, घंटे, एक दिन शेयर को खरीदना और बेचना, मतलब शॉर्ट पीरियड में शेयर को खरीदना और बेचना होता है। देखिए, लंबे समय के लिए शेयर होल्ड करना, कंपनी के फंडामेंटल पर फोकस करना, कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ पर भरोसा करना, इसको हम इन्वेस्टिंग कहते हैं कि फ्यूचर में कंपनी ग्रो करेगी। इन्वेस्टिंग में कंपनी के फंडामेंटल पर फोकस करते हैं कि लंबे समय में कौन सी कंपनी ग्रोथ करेगी। और ट्रेडिंग के ऊपर कुछ मिनट, घंटे, दिन, हफ्ते के लिए शेयर खरीदना और बेचना होता है। इसमें कुछ मिनट, दिन, घंटे मतलब शॉर्ट पीरियड में शेयर को खरीदना और बेचना होता है। इसमें प्राइस के चार्ट और पैटर्न पर फोकस करते हैं। इसमें प्राइस के चार्ट और पैटर्न पर फोकस करते हैं। सिर्फ प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कमाना होता है। इसमें सिर्फ प्राइस मूवमेंट पर पैसे कमाना होता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या अंतर है। एक एग्जांपल के साथ इसे समझते हैं। देखिए, मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस सुबह में 100 रुपया है और 2 घंटे बाद वह प्राइस 105 रुपया हो जाता है। तो मान कर चलिए, अगर आप 100 रुपये के प्राइस पे 100 शेयर खरीदते हैं तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? एक शेयर पे आपका 5 रुपया प्रॉफिट हुआ। तो 100 शेयर का कितना हुआ? 5 × 100 मतलब 500 रुपये। इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग, मतलब शॉर्ट टाइम में प्रॉफिट गेन करना, इसी को बोला जाता है ट्रेडिंग। आप जानते हैं ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है? तो देखिए, ट्रेडिंग 4 टाइप की होती है। पहला है इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें एक दिन में शेयर को खरीदना और बेचना होता है, इसे हम डे ट्रेडिंग भी कहते हैं। इसमें मार्केट बंद होने से पहले पोजीशन को क्लोज करनी होती है। देखिए, उसी दिन शेयर खरीदना और बेचना होता है। मार्केट बंद होने से पहले पोजीशन क्लोज करनी होती है। मार्केट बंद होने से पहले पोजीशन को क्लोज करना पड़ता है। यह हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाला ट्रेडिंग है। यह हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाला ट्रेडिंग है। और दूसरा है स्विंग ट्रेडिंग। इसमें कुछ दिन से कुछ हफ्तों तक स्टॉक को होल्ड करते हो। बिगनर के लिए अच्छी शुरुआत हो सकती है। एक बिगनर के तौर पे स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए बेहतर हो सकता है। और स्विंग ट्रेडिंग में प्राइस के मोमेंट पर फायदा उठाना होता है। ये इंट्राडे से थोड़ा कम रिस्की होता है। और तीसरा है पोजिशनल ट्रेडिंग। इसमें हफ्तों से लेकर महीनों तक स्टॉक को होल्ड करते हो बड़े ट्रेंड का फायदा उठाने के लिए। इसमें हफ्तों से लेकर महीने तक स्टॉक को होल्ड करते हो बड़े ट्रेंड का फायदा उठाने के लिए। और चौथा है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। इसमें सिर्फ सेकंड, मिनट के लिए पोजीशन को होल्ड करते हो। इसमें बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, बिगनर के लिए नहीं है। अगर आप एक बिगनर हो तो आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग बेहतर हो सकता है, क्योंकि इसमें डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम मिलता है। अब देखते हैं ट्रेडिंग शुरू करने से पहले किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपके पास एक डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना डीमेट अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। अगर आपको डीमेट अकाउंट आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहां से क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा है कैपिटल। आप अपने अमाउंट में कितना कैपिटल लॉस करने के लिए रेडी हो उतना ही पैसा लगाए। और कभी भी ट्रेडिंग करने के लिए किसी दूसरे से उधार लेकर ना लगाए। मान लीजिए आपका नुकसान हो गया तो आपका पूरा पूंजी डूब सकता है, आप माइनस में जा सकते हो। और तीसरा है चार्ट रीडिंग को समझे कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, मूविंग एवरेज क्या होता है, इसको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। और चौथा है एक ट्रेडिंग प्लान बनाइए। ट्रेडिंग करने से पहले एक प्लान बनाइए कि कब हमें एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है और कितना लॉस एक्सेप्ट कर सकते हैं, पहले से डिसाइड होना चाहिए। और एक बात याद रखिए, ट्रेडिंग कोई जल्दी अमीर बनने का स्कीम नहीं है। इसमें कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन सबसे ज्यादा मैटर रखते हैं, ना कि लक। आप समझते हैं रिस्क मैनेजमेंट। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहला है स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। स्टॉप लॉस एक ऐसा प्राइस लेवल है जहां पहुंचते ही आपका पोजीशन ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती है,
ताकि आपका लॉस लिमिट में रहे। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना, जैसे बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना, जैसे बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना। इसीलिए स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको तो पक्का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और दूसरा है पोजीशन स्विंग को समझे। कभी भी अपना पूरा कैपिटल एक ही ट्रेंड में ना लगाए। एक ट्रेंड में टोटल कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% ही रिस्क ले। एक ट्रेंड में आप अपना टोटल कैपिटल का रिस्क 1 से 2% ही ले। और तीसरा है इमोशन को कंट्रोल करे। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन डर और लालच। जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है आपके मन में लालच होता है, और जैसे ही मार्केट नीचे आती है तो आप डर जाते हैं। लेकिन यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, और यही दोनों इमोशन आपके गलत डिसीजन की ओर ले जाते हैं। और चौथा है डिवर्सिफाई। सिर्फ एक स्टॉक या एक सेक्टर पर डिपेंड न रहे। अलग अलग सेक्टर अलग अलग ट्रेंड करने में ओवरऑल रिस्क थोड़ा कम होता है। अब देखते हैं ट्रेडिंग की वे आम गलतियां जो 90% नए ट्रेडर करते हैं। तो आइए उन गलतियों की भी देखते हैं। देखिए पहली गलती क्या करते हैं, बिना रिसर्च के व्हाट्सएप यूट्यूब टिप्स को फॉलो करते हैं। बिना किसी रिसर्च के व्हाट्सएप या यूट्यूब टिप्स को फॉलो करते हैं। और दूसरा गलती ओवर ट्रेडिंग, दिन में बहुत ज्यादा ट्रेड लेना। इससे क्या होगा, आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट और गलत डिसीजन दोनों बढ़ जाते हैं। और तीसरी गलती रेवरेंज ट्रेडिंग, लॉस रिकवर करने की जल्दी। एक ट्रेड में लॉस होने के बाद वो सोचते हैं मैं अपना लॉस रिकवर कर ले, लेकिन उनसे भारी नुकसान हो सकता है। और चौथी गलती स्टॉप लॉस ना लगाना। ये तो सबसे भारी गलती है, स्टॉप लॉस ना लगाना। अगर आप एक बिगिनर हो, जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। और पांचवा गलती गलत तरीके से रेवरेंज और मार्जिन का इस्तेमाल करना। गलत तरीके से रेवरेंज और मार्जिन का इस्तेमाल करते हैं। और छठा गलती बिना कंफर्म न्यूज को रिएक्ट करना। बिना किसी न्यूज को कंफर्म किए बिना तुरंत ट्रेड ले लेना। अगर आप इन 6 मिस्टेक से बच गए तो लगभग आप 80% नए ट्रेडर से आगे निकल गए। अब जानते हैं अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो देखिए अगर आप एक बिगिनर हो तो आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले असली पैसे लगाने की जगह पेपर ट्रेडिंग से प्रैक्टिस करें। असली पैसे लगाने की जगह आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है। इससे क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस होगा। अगर आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है तो आपके लिए बेस्ट ऐप है ट्रेडिंग व्यू, नियोटा, वर्चुअल ट्रेडिंग 2.0। और सेकंड है छोटी कैपिटल से शुरुआत करें, धीरे धीरे बढ़ाएं। जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस होगी धीरे धीरे अपना अमाउंट को बढ़ाएं। और तीसरी पॉइंट ट्रेडिंग जर्नी बनाएं। हर ट्रेड के बाद डिसीजन सही था या गलत उसे लिखे। एक ट्रेडिंग जर्नी बनाइए। हर ट्रेड के बाद उसको कॉपी पर लिखिए, मेरा डिसीजन सही था या गलत उसको कॉपी पर लिखिए। और चौथा पॉइंट मार्केट को बेसिक टर्म को समझिए। निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, वोलेटिलिटी क्या होता है, इस बेसिक टर्म को समझिए। और पांचवा पॉइंट पेशेंस रखिए। सीखने और इम्प्रूव करने में समय लगता है। पेशेंस रखिए, सीखने और इम्प्रूव करने में थोड़ा समय लगता है। दोस्तों ट्रेडिंग में पैसे कमाने से सबसे ज्यादा जरूरी है पैसे को बचाना। तो आज हमने समझा ट्रेडिंग का पूरा रोड मैप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें।